नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बिहार में सियासी उठापटक मची है जिसने पूरी तरह से इंडी गठबंधन की टूट की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल बिहार में जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में वार पलटवार का दौर चल रहा है, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं जिसने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार नहीं बची है। हालात ये हो गए हैं कि अब एक के बाद एक बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। और स्थिति क्या है? स्थिति अब यह है कि बिहार से लेकर बंगाल तक और पंजाब से लेकर दिल्ली तक एनडीए गठबंधन, आईएनडीए जो गठबंधन है, उसमें पूरी तरह से अब टूट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब क्या नीतीश कुमार के बाद अगला नंबर अखिलेश यादव का आने जा रहा है। दरअसल आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस को सीट ऑफर की, अंदर खाने जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस ने उसे पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस उससे भी खफा यहां पर नजर आ रही है। स्थिति अब यह बन गई है कि एक के बाद एक जो है स्थिति यह कि आईएनडीए के अंदर टूट हो रही है और दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है वो एक के बाद एक जुड़ता नजर आ रहा है। जो नेता उसके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईएनडीए को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काट है वो उन्हें यहां पर मिले। अब सवाल यह है कि एक के बाद एक ये जो डगर है उस पर 400 पार की ओर मोदी बढ़ते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ टूट की जो डगर है उस पर आईएनडीए बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो संयोजक है नीतीश कुमार, उन्होंने ही पल्ला झाड़ लिया। पूरे देश को 10 बड़े अपडेट आ रहे हैं, वो हम आपको यहां पर बताते हैं। नीतीश और बीजेपी के साथ आज स्थिति यह है कि इस्तीफा दे सकते हैं, जहां आरजेडी के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और एक और बड़ी अपडेट यह कि जेडी और आरजेडी में सरकार बनाने की जो जंग है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। यानी कि जो वार पलटवार हो रहे हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। पापी तक यहां पर नीतीश कुमार को बताया जा रहा है टूटने की कगार पर अब गठबंधन पहुंच चुका है। सिर्फ पुष्टि अब इसकी होनी बाकी है। नीतीश कुमार आखिर कब इसका ऐलान यहां पर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप बड़ी अपडेट आपको बताएं इंडी गठबंधन को लेकर, जहां पर गठबंधन तोड़ने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यह तक जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है। जेडीयू कह रही है कि पूरा जो ठीकरा है वो कांग्रेस के सर पर फोड़ते हुए कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से हो रहा है। यह इंडी गठबंधन की स्थिति है। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें ऑफर कर दी हैं। 20 सीटें दरअसल यहां पर समाजवादी पार्टी से मांग रही थी कांग्रेस, लेकिन 11 दी गई हैं। यानी कांग्रेस जो है वो इस वक्त नामंजूर इन्हें कर सकती है। अपना एक रास्ता कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से एक बड़ी अपडेट आप देखिए, जहां पर सरकार गिराने में बीजेपी लगी हुई है। ये बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। आईएनडीए को वो संभाले, क्योंकि एक बड़ा वो चेहरा माने जाते हैं और अपनी सरकार को बचाने में जो है वो यहां पर लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यह भी दावा अरविंद केजरीवाल यहां पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर बड़ी अपडेट, ये आईएनडीए पूरा बिखरा हुआ है। तो 23 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी जो लिस्ट है प्रभारियों की वो यहां पर जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से पूरी मजबूती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में देखिए, जहां पर एक जो अपना धड़ा है वो कमजोर नजर आ रहा था, उसे मजबूत एनडीए ने कहा है। सीएम शिंदे ने जो मराठा आरक्षण है उसे खत्म करा दिया है। जिस तरीके से लगातार यह स्थिति जो है उनके लिए कमजोर बनती हुई नजर यहां पर आ रही थी, लेकिन बिहार के अंदर जो कुछ हुआ है उसने इस टूट को आईएनडीए की पूरी तरह से साफ कर दिया है। कैसे जेडीयू और दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, वो जरा सुनिए। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूँ कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। ये लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए। बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी स्थिर विकास हो सकती है। चाहे जो ही राम रुचि राखा, ताके तर्क बढ़ावे साका। सब चीज ठीक है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। नीति और नेतृत्व से जो भी आस्था रखते हैं उनका स्वागत होता है। अपमानित तो बीजेपी ने किया था इनको,
ऐसा अपमान तो किसी को साथ न किया हो, पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है। छोड़ने के पहले हम लोग को जानकारी था कि नीतीश कुमार जी वहाँ नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार जी का जो कैलिबर है सही यहाँ पर सदुपयोग होगा। तो लगातार स्थिति ये कि जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं, आरक्षण आंदोलन को लेकर जो है वो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। उस आंदोलन को खत्म कराने में बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है महाराष्ट्र सरकार को। और वहीं इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से लगातार बिहार के अंदर हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं, वहीं बड़ी अपडेट ये आ रही है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। कभी भी नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा नीतीश कुमार सौंप सकते हैं। इस्तीफे के बाद कल शपथ ग्रहण की जो जानकारी है वो भी यहां पर सामने आ रही है। कभी भी शपथ ग्रहण यहां पर नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। और बड़ी अपडेट आपको लगातार एक के बाद सियासी हलचल जिस तरीके से मिल रही है, वहीं बड़ी अपडेट ये कि पटना कभी भी जो सभी विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है। बिहार की सियासत से जो बड़ी अपडेट लगातार यहां पर मिल रही है, जेडीयू के जो विधायक हैं उन्हें पटना बुलाया गया है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनूप जो है वो सीधा पटना से जुड़ रहे हैं, अनामिका हमारे साथ यहां पर पटना से हैं, दिल्ली से भी हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ है। सबसे पहले अनूप, आपके पास आते हुए जानकारी ये कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं, क्लैरिटी बताइए, स्थिति अब क्या हो गई? देखिए ये बात तो यहाँ मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए सुमित, थोड़ी सी यहाँ अटकल इस बात को लेकर भी है कि रात में शाम में इस्तीफा देते हैं, रात भर का वक्त बचता है, कयामत की रात की तरह हम कह सकते हैं इसे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इधर उधर कोशिश की जा सकती है सरकार बचाने या फिर सरकार बनाने को लेकर। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कल इस्तीफा दे और कल ही शपथ ले जाए, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं हाथ को पता नहीं होता कि दाहिना हाथ क्या सोच रहा है, क्या करेगा। तो इसलिए सिर्फ अभी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात पूरी तरह पिक्चर में साफ हो गई है कि यह गठबंधन अब टूट के कगार पर है और कल इस पर आखिरी मुहर लगने वाली है। और कल संभवतः यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार शाम तक शपथ ले लेंगे, लेकिन दोस्त कोई और होगा, बीजेपी के साथ एनडीए में चले जाएंगे नीतीश कुमार सुमित। बिल्कुल, यानी सिर्फ एक मोहर लगनी इस पर बाकी है और मोहर जब लग जाएगी स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। और इसी बीच बिहार की सियासत को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की तरफ से कहा गया है कि हमने पहले ही कहा था 31 तारीख से पहले पूरी स्थितियां जो है वो बदल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ये दावा कर रहे हैं 31 जनवरी की हमने बात कही थी और वैसा ही होता हुआ इस वक्त बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। नामिका, 31 जनवरी का दावा कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस और स्थिति कम से कम यही बन गई है। और जैसा अनूप ने कहा कि जो मोहर है वो लगनी सिर्फ बाकी रह गई है। के दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कुछ भी हुआ है, अब चाहे जीतन मांझी के बयान को ले लीजिए आप, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि बिहार में खेला होने वाला है। यानी कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन से नोकझोंक चल रही थी नीतीश कुमार की, या यूं कहे तो नहीं बन पा रही थी, या यूं कहे तो संतोष उन्हें नहीं मिल पा रहा था वहां पर कद को लेकर या पद को लेकर, तो जो उसके पटकथा थी बहुत पहले लिखी जानी शुरू हो गई थी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर है और देखिए शाम को 6 बजे के वक्त जो हलचल है यहाँ पे वो बताने के लिए काफी है कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस बार पलटी मारी है, ये माना जा रहा है कि ये जो पलटना होगा लोकसभा चुनाव पर भी बहुत गहरा असर डालने वाला है। लिहाजा चाहे बात इस्तीफे की करे, चाहे बात कार्यकर्ताओं की करे, चाहे बात नेताओं की करे, 7 बजे ये माना जा रहा है कि कुछ विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो जो हलचल देख रहे हैं नीतीश कुमार के आवास पर वो तो दिखाई दे रही है। मेरे दाहिने हाथ पर राजभवन भी है यहीं पर और चंद कदमों की दूरी पर राजभवन है। यहाँ पर नजरें वहां पर भी बनी हुई हैं, क्योंकि बड़ी हलचल वहां पर भी दिखाई देगी जब नीतीश कुमार कभी भी निकल के कह देंगे कि भाई वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है बिहार की सियासत के लिए, इसमें कोई दो बिल्कुल अनामिका, आज की जो रात है वो बहुत कुछ तय करने वाली है कि आखिर बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट बैठती हुई यहां पर नजर आएगी।